हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है और कैसे सोचना है कि इसमें क्या यूज़ होगा, है ना, कैसे कैसे करना है, सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है इन अ जीपी, किसी जीपी में द थर्ड टर्म इज़ 24, जो जीपी की थर्ड टर्म है वो है 24 एंड द सिक्स टर्म इज़ 92, 192। ठीक है, तो थर्ड टर्म उस जीपी में 24 है और सिक्स टर्म है आपके पास 192। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है उस जीपी की 10th टर्म। तो देखो, जब भी आपको किसी जीपी की कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी होती है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कॉमन रेशो। ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी जीपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है A3 दैट इज़ 24, राइट। तो अब देखो A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A3 को मैं लिख सकती हूँ AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, राइट। हमने देखा था ना कि A फर्स्ट टर्म और R मतलब कॉमन रेशो, इस फॉर्म में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, है ना। जीपी की जो जर्नल सीक्वेंस कैसा होता है आपको पता होगा। क्या होता है? पहले फर्स्ट टर्म आती है, देन फिर AR, देन AR स्क्वायर, देन AR रेज़ टू पावर 4, ऐसा चलता जाता है। फिर लास्ट में आता है आपके पास ARn-1, है ना। इस प्रकार से ये जीपी की जर्नल सीक्वेंस है बेसिकली। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। सो थर्ड टर्म में मतलब AR स्क्वायर हो जाएगा दैट इज़ 24। ठीक है, अब इतना हमें इसका तो इतना ही पता है और हमें दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म आपके पास दिया हुआ है 192, मतलब ये क्या हो जाएगा? AR5। ठीक है, तो 192 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है। ठीक है, और अगर आप देखो तो अगर मैं यहाँ पे R को A को अलग से कर दूँ, मतलब A को अगर मैं अकेला छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 24/R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम A को अकेला छोड़ दें तो ये हो जाएगा 192/R रेज़ टू पावर 5। मैंने ए को अकेला क्यों छोड़ा? क्योंकि बेसिकली मुझे ए और आर दोनों की वैल्यू चाहिए। अब जब भी हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए होती है तो हमें हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। सो देखो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, मतलब बेसिकली ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, हमने उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो हम इस रिजल्ट पे निकले। अब हमने एक वेरिएबल को अलग से रख लिया, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से मैंने ए को अकेले छोड़ दिया। अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकती हूँ कि 24, आप लिख भी लीजिए यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि 24/R स्क्वायर इज इक्वल टू 192/R की पावर 5, राइट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब R रेज़ टू पावर 5 उधर जाएगा, सो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 24 R रेज़ टू पावर 5 उधर गया, अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो पूरा कट जाएगा और यहाँ पे ये पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कैसे? देखो R स्क्वायर, देखो R की पावर 5 है ना, अपॉन में R का स्क्वायर है। ठीक है, सो ये हो जाएगा R इंटू है ना 2R और R क्यूब, है ना 3 4 5 और अपॉन में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से ये दोनों कट जाएंगे तो R की पावर 3 बचेगा। ठीक है, सो ये तो आपको पता होगा वैसे। ठीक है, मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, इन केस अगर आपको नहीं पता है तो अब देखो R की पावर 3 बची हमारे पास। मैं 24 को उधर लेके जा रही हूँ तो ये हो जाएगा 192 अपॉन में 24। अब 24 3 सा कितना होता है? 72 में भी, राइट। 8 ज़ा आई थिंक 24, 8 ज़ा 192 होता है। ठीक है, तो 24 8 ज़ा 192 होता है। सो R क्यूब आपके पास आ गया 8। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2। ठीक है, तो R आपके पास आ गया 2। ठीक है, सो R की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें क्या क्या चाहिए था? किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए R चाहिए था और A चाहिए था। R तो मिल गया, A ढूंढना है। A कैसे मिलेगा? देखो एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो दूसरे की तो आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा। कैसे? देखो अब
इस r की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखें तो a इज़ इक्वल टू 24 अपॉन में r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 4 ये कितना हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 6। ठीक है, इस प्रकार से आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब देखो 10th टर्म हमें निकालने को बोला था ना क्वेश्चन में। सो a 10 कितना हो जाएगा a r की पावर कितना 9, राइट। तो a है आपके पास 6 और यहाँ पे 2 की पावर 9, राइट। सो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो 6 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2। ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। आप आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस प्रकार से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये 6 इंटू 128 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। सो आप कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 768 इंटू 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? कुछ 3072 आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमें बोला गया था कि कोई जीपी है जिसकी 3rd टर्म आपको दी थी, जिसकी 6th टर्म आपको दी थी, आपको उसकी 10th टर्म निकालनी थी। तो हमें पता है कि अगर कोई जीपी है तो अगर हमें इसकी कोई भी टर्म निकालनी तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें। कौन कौन सी? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म हमने कैसे निकाली, बेसिकली देखो हमें 2 चीज़ें दी हुई थी, हमने उन्हें लिख लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो हमने एक वेरिएबल को अकेले छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, उन्हें हमने इक्वेट कर लिया ना, क्योंकि LHS अगर इक्वल है तो RHS तो अपने आप इक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इन्हें इक्वेट कर दिया, इससे हमें R की वैल्यू मिल गई, और R की वैल्यू मिलने के बाद हमें A की भी वैल्यू मिल गई, और हमें A10 निकालना था ना, तो A10 हमने निकाल लिया, है ना, दोनों वैल्यूज़ को एक साथ रख के। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस समझना था कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।